नमस्कार दोस्तों। आज मैं यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जिसमें से आपका पुष्प की संरचना के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यह विगत वर्षों से पूछता चला आ रहा है और इस बार भी यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए हम इस पुष्प की संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक पुष्प के कितने भाग होते हैं। देखिए, यह पुष्प है, यह मेरे हाथ में भी आप देख रहे होंगे। अब इसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, एक पुष्प के मित्रों 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से? पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। तो बाह्य दल पुंज को अंग्रेजी में कहा जाता है कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और दूसरे नंबर पे आता है दल पुंज। दल पुंज पुंज को कहा जाता है करोला। क्या बोलते हैं? करोला। तीसरे नंबर पे आपका आता है पुमंग। पुमंग को बोलते हैं अंग्रेजी में एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और चौथे नंबर पे आपका आता है जायांग, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है गाइनोशियम। इस प्रकार से पुष्प के 4 भाग होते हैं। आइए इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, पुष्प में सबसे जो पहला चक्र होता है उसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। यह बाह्य दल पुंज जो होता है, जिसको अंग्रेजी में कैलिस कहा जाता है, इसकी संख्या लगभग 5 होती है। यह सबसे बाहर का चक्र माना जाता है। इस पुष्प में आप ध्यान से देखिए, जो आपका ये दिखाई दे रहा है हरे रंग का, इसी को बोला जाता है कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। देखिए, कैलिक्स है ना इसमें। यहाँ पर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका कैलिक्स है। तो इसकी संख्या मित्रों 5 होती है। कितनी होती है? 5। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी संख्या 5 होती है। यह पुष्प की कलिकावस्था में रक्षा करने का काम करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह भोजन बना करके उस कलिका को प्रदान भी करता है। अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है करोला। करोला को बोलते हैं दलपुंज। यह करोला जो होता है यह रंगीन होता है और यह परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। यहाँ पर मित्रों एक प्रश्न ये बनता है कि जो करोला होता है, जिसको हम लोग दलपुंज कहते हैं, ये कौन सा भाग है? यह पुष्प का दूसरा चक्र है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं करोला। इसकी संख्या भी 5 होती है और यह क्या करता है? परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। और एक बात आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अक्सर जितने सुगंधित वाले पुष्प होते हैं, ये लगभग लगभग रात में ही खिलते हैं। तो ये आपका है दलपुंज। अब तीसरे नंबर पे आता है पुमंग। पुमंग को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। जो पुमंग होता है मित्रों, यह नर जनन अंग का पार्ट माना जाता है। इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसमें देख रहे हैं आप, ये जो भाग दिखाई दे रहा है यही है पुंकेसर। अब पुंकेसर का जो ये वाला भाग देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अब पुंकेसर का जो अगला फुला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। अब डायग्राम में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परागकोश और इसमें देखिए यही है परागकोश। ठीक है, ये है आपका परागकोश। अब परागकोश जो होती है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। तो निषेचन की अवस्था में या निषेचन के दौरान इस परागकोश के अंदर से परागकण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ये परागकण पहुंचते हैं, तब जाकर के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, यहाँ पर वर्तिकाग्र लिखा गया है, आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र। और इसको बोलते हैं वर्तिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टाइल। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट ये मादा जनन का पार्ट है। इसको आप नर का मत समझिएगा, क्योंकि नर ये वाला है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट किसका है? मादा का। इस पुष्प में आप देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका मादा का पार्ट है और ये आपका नर का पार्ट है। राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट में आपका आता है
जायांग, जो कि यह पुष्प का सबसे लास्ट यानी सबसे अंतिम चक्र होता है, जिसको मादा जनन अंग कहा जाता है। और यह इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडप या कार्पेल। अब इसका निचला जो फूला हुआ भाग होता है, यहाँ देखिए, इसको अंडाशय कहते हैं। अंडक या कार्पेल के निचले फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। एक बात इसमें यह है कि बीजांड का निर्माण कहाँ होता है और फल का निर्माण कहाँ होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो बीजांड का निर्माण बीज ये देखिए बीजांड, यहाँ देखिए बीज, तो बीज का निर्माण किसमें होता है? बीजांड में। और यहाँ देखिए अंडाशय, और यहाँ पर क्या है? फल। यानी कि बीज का निर्माण बीजांड में होता है और फल का निर्माण किसमें होता है? अंडाशय में। इस प्रकार से आप ये पुष्प की संरचना के बारे में आप समझ गए होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मित्रों यह आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हम अच्छा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाकर भेजते रहें। धन्यवाद।